मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था मुझे। सबक सिखाती हूँ ना, शुक्र है तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। बड़ी जालिम चीज। मेरा भाई जिसकी वजह से जेल में हो गया तो क्या करूं? मुझे तलाक दो और फिर जो जी में आए वही करो। मैं बात करूं तुम्हारी अम्मी से तो क्या करूं? मर जाऊं? खानदानी बेटे को सीधी सीधी सजाए मौत है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर जो अपने दोस्त के कहने पर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। मिहिर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर बीनश और फाहा नहीं होती, तो मिहिर अपनी दोस्त से पूछती है कि बीनश आंटी कहां पर है। तो इसकी दोस्त मिहिर को बताती है कि उनको मैंने घर भेज दिया था और मैंने उनको कहा था कि मैं अरीब का ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अरीब से मिलने के लिए लेकर आई हूँ। फिर मिहिर अरीब से मिलने के लिए जाती है और अरीब को इस हाल में देखकर मिहिर रोने लग जाती है और सोचती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और मिहिर को अरीब की बातें याद आती हैं। जब अरीब ने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तो मिहिर ने कहा था कि मर जाओ लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। ये सब बातें याद कर मिहिर रोने लग जाती हैं, लेकिन अरीब होश में नहीं होता। लेकिन फिर भी मिहिर अरीब के पास आती है और कहती कि अरीब मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो अरीब बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर मिहिर ही कह रहा होता है। तो फिर मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती है और कहती है कि अरीब को किसी की परवाह नहीं है, इसको गोली लगी, बेहोश है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो मिहिर तो कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और बीनश आंटी तो मुझे पहले ही कसूरवार समझती हैं और इनको ये भी लगता है कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ये सच भी है, जो भी अरीब के साथ हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। अरीब की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि साद के वालिद सरवर साहब और साद की माँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और आप ये हमें बताएं कि हमारे बेटे का क्या कसूर है जिसकी वजह से आपने उसको इस तरह पकड़ कर लेकर आए हैं। मेरा बेटा खानदानी है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे खानदानी बेटे को अब सीधी सजाए मौत होगी। ये बात सुनकर सरवर साहब तो हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो फिर सरवर साहब पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है, क्या कसूर है, आप ये तो बताएं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने अरीब पर हमला करवाने की कोशिश की है और अरीब को गोली भी लगी है, शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। ये सुनकर सरवर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा किसी पर हमला नहीं करवा सकता और ना ही किसी पर गोली चला सकता है। लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उनको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इधर साद के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि वाकई इसने ये जुर्म किया है और इसे ज़बरदस्ती मरवाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साद यही कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरीब पर हमला तुमने ही करवाया है, तुमने अपनी बीवी को अरीब के साथ देख लिया था, इसलिए तुमने उस पर हमला कर दिया है। तो साद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया और जो भी आपको ये बात बताई गई है वो सब झूठ है, मैं ही अरीब को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले हमला करवाते हो और फिर हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हो, हमें सब पता है। तो साद कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको गलत फहमी हुई है। इधर आप देखेंगे कि साद की माँ और बाप जब घर आते हैं तो मिहिर की माँ पूछती है कि माँ क्या हुआ है। तो साद की माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा बेटा जलील होकर रह गया है। इतने में मिहिर भी वहीं पर आ जाती है और मिहिर को कहते कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो मिहिर कहते कि मैं अपने दोस्त के पास गई थी। तो नीलो कहते कि तुम सच क्यों नहीं कहते, तुम उसके पास गई थी जिसकी वजह से आज मेरा भाई जेल में है, खुदा का वास्ते मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ, बख्श दो मेरे भाई की जान, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा भाई जेल में है, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और अगर रोहेल से ही इतना प्यार है तो इसी के पास चली जाओ। तो मिहिर चुप कर जाती है और रोने लग जाती है। तो नीलो कहती है कि क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई जिंदा रहे या मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे भाई को छोड़, तुम अरीब से मिलने गई थी तो उसी के पास चली जाओ। ये सुनकर मिहिर अपने बाबा अजहर साहब के पास जाती है और रोने लग जाती है। इस बार अजहर साहब को भी ये एहसास होता है कि वाकई इसकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। अगर इसने गलत फैसला ना किया होता, इतनी जल्दी साद के साथ निकाह ना किया होता तो इसने आज मिहिर को इस तरह रोते हुए ना देखता। अजहर साहब
मिहिर को इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती कि काश उस दिन अरीब आ जाता तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और मिहिर से पूछती कि तुम वाकई अरीब से मिलने के लिए गई थी? तो मिहिर कहती कि हाँ, मैं अरीब से मिलने के लिए गई थी। उसकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से ही है, मेरी वजह से उसे गोली लगी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ साद है जो मेरी वजह से जेल में चला गया है, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। और दूसरी तरफ अरीब है कि उसकी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो मिहिर की माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। इसके बाद बीनश आती है हॉस्पिटल और फाहा भी साथ होती हैं। वो अरीब को देखती है और कहती है कि पता नहीं उसने क्या किया है, उस लड़की में ऐसा क्या है जो अरीब को उसके पीछे पागल हो गया है और उसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो फाहा कहती है कि मुमानी जान, ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों के पीछे लगती हैं और फिर इनको धोखा देकर इनका ये हाल कर देती हैं। तो बीनश कहती है मिहिर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो मेरा चेक ले लेती और अरीब की ज़िंदगी से दूर चली जाती। और कहती कि साद को इस तरह पकड़ाकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फाहा कहती कि मुमानी जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, साद ने ही ये सब कुछ करवाया होगा, उसने मिहिर को अरीब के साथ देख लिया होगा, इसलिए उसने अरीब पर हमला करवा दिया। तो बीनश कहती है अगर उसने हमला करवाया है तो वो हॉस्पिटल लेकर क्यों आया? तो फाहा कहती है कि मुमानी जान, बस उसने अपने आप को बचाने के लिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आया है ताकि इस पर कोई शक ना करे, और आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने बता दिया कि हमें इन पर शक है। तो बीनश कहती है कि बस अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फाहा कहती है कि अरीब बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त अरीब भी बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर का नाम ले रहा होता है। ये देखकर फाहा तो जल ही जाती है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है तुम इसी का नाम ले रहे हो। लेकिन अरीब बार बार मिहिर का ही नाम ले रहा होता है। तो बीनश कहते हैं कि फाहा अरीब मिहिर से बहुत प्यार करता है, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी इन दोनों को दूर कर कर। तो फाहा कहते हैं कि मुमानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको तो पता है कि मिहिर सिर्फ पैसों के लिए अरीब के साथ थी। तो इधर आप देखेंगे कि जेल में साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा होता। जब इसके पास पानी लेकर आते हैं तो वो पानी को हाथ मारकर फेंक देता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था आज उसी की वजह से मैं इस जेल में हूँ। जेल में भी साद सिर्फ मिहिर को ही याद कर रहा होता है और रो रहा होता है क्योंकि साद को अब समझ आ चुकी है कि मिहिर सिर्फ अरीब के साथ ही प्यार करती हैं और वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इधर मिहिर भी बहुत अकेली हो चुकी है और वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ अरीब इससे मिलने के लिए आया था और अरीब को ही महसूस कर रही होती है क्योंकि अरीब जब घर आया था तो मिहिर ने इसे धक्के देकर घर से निकाला था और कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इज्जत की परवाह करो। ये सब कुछ सोचकर मिहिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और ये सोचती है कि जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, साद भी जेल मेरी वजह से ही गया है और अरीब की जो हालत है वो भी सिर्फ मेरी वजह से ही है। और मिहिर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें क्योंकि घर वाले भी सिर्फ मिहिर को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती हैं तो मिहिर इससे कहती है कि ज़िंदगी ने कैसे कैसे सबक सिखाए हैं, शुक्र है तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बहुत ही जालिम चीज़ है ये मोहब्बत भी। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मिहिर तुम क्यों परेशान हो और ऐसा क्यों कह रही हो? तो मिहिर कहती है कि एक तरफ अरीब मेरी वजह से हॉस्पिटल में है तो दूसरी तरफ साद जो मेरी वजह से आज जेल में है। इन दोस्त को बताती है कि अरीब की माँ ने ही साद को जेल में करवाया है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाकर कि साद ने अरीब पर हमला करवाया है। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक जा सकती हैं। वो लड़का उसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने उसी को पकड़ा दिया, ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जब ठीक हो जाता है तो वो साद को जेल से निकलवा लेता है और गार्ड आकर सबसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन साद जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो अरीब को धक्के मारकर घर से फिर से निकाल देगा। और फिर आप देखेंगे कि मिहिर और अरीब एक बार फिर दोनों साथ हो जाते हैं और वो दोनों जाते हैं साद के पास। तो अरीब साद को कहता है कि मिहिर तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, अगर तुम मिहिर को खुश देखना चाहते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। कि मिहिर जो अपने दोस्त के कहने पर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। मिहिर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर बीनश और फाहा नहीं होती। तो मिहिर अपनी दोस्त से पूछती है कि बीनश आंटी कहां पर है। तो इसकी दोस्त मिहिर को बताती है कि उनको मैंने घर भेज दिया था और मैंने उनको कहा था कि मैं अरीब का ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अरीब से मिलने के लिए लेकर आई हूँ।
फिर मिहिर अरीब से मिलने के लिए जाती है और अरीब को इस हाल में देखकर मिहिर रोने लग जाती है और सोचती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और मिहिर को अरीब की बातें याद आती हैं। जब अरीब ने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तो मिहिर ने कहा था कि मर जाओ लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। ये सब बातें याद कर मिहिर रोने लग जाती हैं, लेकिन अरीब होश में नहीं होता। लेकिन फिर भी मिहिर अरीब के पास आती है और कहती कि अरीब मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो अरीब बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर मिहिर ही कह रहा होता है। तो फिर मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती है और कहती है कि अरीब को किसी की परवाह नहीं है, इसको गोली लगी, बेहोश है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो मिहिर तो कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और बेनिश आंटी तो मुझे पहले ही कसूरवार समझती हैं और इनको ये भी लगता है कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ये सच भी है, जो भी अरीब के साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। अरीब की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि साद के वालिद सरवर साहब और साद की माँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और आप ये हमें बताएं कि हमारे बेटे का क्या कसूर है जिसकी वजह से आपने उसको इस तरह पकड़ कर लेकर आए हैं। मेरा बेटा खानदानी है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे खानदानी बेटे को अब सीधी सजाए मौत होगी। ये बात सुनकर सरवर साहब तो हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो फिर सरवर साहब पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है, क्या कसूर है, आप ये तो बताएं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने अरीब पर हमला करवाने की कोशिश की है और अरीब को गोली भी लगी है, शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। ये सुनकर सरवर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा किसी पर हमला नहीं करवा सकता और ना ही किसी पर गोली चला सकता है। लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उनको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इधर साद के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि वाकई इसने ये जुर्म किया है और इसे ज़बरदस्ती मरवाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साद यही कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरीब पर हमला तुमने ही करवाया है, तुमने अपनी बीवी को अरीब के साथ देख लिया था, इसलिए तुमने उस पर हमला कर दिया है। तो साद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया और जो भी आपको ये बात बताई गई है वो सब झूठ है, मैं ही अरीब को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले हमला करवाते हो और फिर हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हो, हमें सब पता है। तो साद कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको गलत फहमी हुई है। इधर आप देखेंगे कि साद की माँ और बाप जब घर आते हैं तो मिहिर की माँ पूछती है कि माँ क्या हुआ है। तो साद की माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा बेटा जलील होकर रह गया है। इतने में मिहिर भी वहीं पर आ जाती है और मिहिर को कहते कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो मिहिर कहते कि मैं अपने दोस्त के पास गई थी। तो नीलो कहते कि तुम सच क्यों नहीं कहते, तुम उसके पास गई थी जिसकी वजह से आज मेरा भाई जेल में है, खुदा का वास्ते मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ, बख्श दो मेरे भाई की जान, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा भाई जेल में है, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और अगर रुहेल से ही इतना प्यार है तो इसी के पास चली जाओ। तो मिहिर चुप कर जाती है और रोने लग जाती है। तो नीलो कहती है कि क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई जिंदा रहे या मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे भाई को छोड़, तुम अरीब से मिलने गई थी तो उसी के पास चली जाओ। ये सुनकर मिहिर अपने बाबा अजहर साहब के पास जाती है और रोने लग जाती है। इस बार अजहर साहब को भी ये एहसास होता है कि वाकई इसकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। अगर इसने गलत फैसला ना किया होता, इतनी जल्दी साद के साथ निकाह ना किया होता तो इसने आज मिहिर को इस तरह रोते हुए ना देखता। अजहर साहब मिहिर को इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती कि काश उस दिन अरीब आ जाता तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और मिहिर से पूछती कि तुम वाकई अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती कि हाँ, मैं अरीब से मिलने के लिए गई थी, उसकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से ही है, मेरी वजह से उसे गोली लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ साद है जो मेरी वजह से जेल में चला गया है, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, और दूसरी तरफ अरीब है कि उसकी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो मिहिर की माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। इसके बाद बीनश आती है हॉस्पिटल और फाहा भी साथ होती हैं। वो अरीब को देखती है और कहती है कि पता नहीं उसने क्या किया है, उस लड़की में ऐसा क्या है जो अरीब को उसके पीछे पागल
पागल हो गया है और उसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो फाहा कहती कि मुमानी जान, ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों के पीछे लगती हैं और फिर इनको धोखा देकर इनका ये हाल कर देती हैं। तो बिनश कहती है मिहिर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो मेरा चेक ले लेती और रीब की ज़िंदगी से दूर चली जाती। और कहते कि साद को इस तरह पकड़ाकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फाहा कहती कि मुमानी जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है। साद ने ये सब कुछ करवाया होगा, उसने मिहिर को अरीब के साथ देख लिया होगा, इसलिए उसने अरीब पर हमला करवा दिया। तो बिनश कहते हैं अगर उसने हमला करवाया है तो वो हॉस्पिटल लेकर क्यों आया। तो फाहा कहते हैं कि मुमानी जान, बस उसने अपने आप को बचाने के लिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आया है ताकि इस पर कोई शक ना करे, और आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने बता दिया कि हमें इन पर शक है। तो बिनश कहती है कि बस अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फाहा कहती है कि रीब बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त रीब भी बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर का नाम ले रहा होता है। ये देखकर फाहा तो जल ही जाती है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है तुम इसी का नाम ले रहे हो। लेकिन अरीब बार बार मिहिर का ही नाम ले रहा होता है। तो बिनश कहते हैं कि फाहा अरीब मिहिर से बहुत प्यार करता है, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी इन दोनों को दूर कर कर। तो फाहा कहते हैं कि मुमानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको तो पता है कि मिहिर सिर्फ पैसों के लिए अरीब के साथ थी। तो इधर आप देखेंगे कि जेल में साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा होता। जब इसके पास पानी लेकर आते हैं तो वो पानी को हाथ मारकर फेंक देता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था आज उसी की वजह से मैं इस जेल में हूँ। जेल में भी साद सिर्फ मिहिर को ही याद कर रहा होता है और रो रहा होता है, क्योंकि साद को अब समझ आ चुकी है कि मिहिर सिर्फ अरीब के साथ ही प्यार करती हैं और वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इधर मिहिर भी बहुत अकेली हो चुकी है और वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ अरीब इससे मिलने के लिए आया था और अरीब को ही महसूस कर रही होती है, क्योंकि अरीब जब घर आया था तो मिहिर ने इसे धक्के देकर घर से निकाला था और कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इज्जत की परवाह करो। ये सब कुछ सोचकर मिहिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और ये सोचती कि जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। साद भी जेल मेरी वजह से ही गया है और अरीब की जो हालत है वो भी सिर्फ मेरी वजह से ही है। और मिहिर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, क्योंकि घर वाले भी सिर्फ मिहिर को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती हैं तो मिहिर इससे कहती है कि ज़िंदगी ने कैसे कैसे सबक सिखाए हैं, शुक्र है तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बहुत ही जालिम चीज़ है ये मोहब्बत भी। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मिहिर तुम क्यों परेशान हो और ऐसा क्यों कह रही हो। तो मिहिर कहती है कि एक तरफ अरीब मेरी वजह से हॉस्पिटल में है तो दूसरी तरफ साद जो मेरी वजह से आज जेल में है। दोस्त को बताते हैं कि अरीब की माँ ने ही साद को जेल में करवाया है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाकर कि साद ने अरीब पर हमला करवाया है। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक जा सकती हैं। वो लड़का उसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने उसी को पकड़ा दिया, ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जब ठीक हो जाता है तो वो साद को जेल से निकलवा लेता है और गार्ड आकर साद से माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन साद जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो अरीब को धक्के मारकर घर से फिर से निकाल देगा। और फिर आप देखेंगे कि मिहिर और अरीब एक बार फिर दोनों साथ हो जाते हैं और वो दोनों जाते हैं साद के पास। तो अरीब साद को कहता है कि मिहिर तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, अगर तुम मिहिर को खुश देखना चाहते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। कि मिहिर जो अपने दोस्त के कहने पर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। मिहिर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर बिनश और फाहा नहीं होती। तो मिहिर अपनी दोस्त से पूछती है कि बिनश आंटी कहाँ पर है। तो इसकी दोस्त मिहिर को बताती है कि उनको मैंने घर भेज दिया था और मैंने उनको कहा था कि मैं अरीब का ख्याल रखूँगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अरीब से मिलने के लिए लेकर आई हूँ। फिर मिहिर अरीब से मिलने के लिए जाती है और अरीब को इस हाल में देखकर मिहिर रोने लग जाती है और सोचती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और मिहिर को अरीब की बातें याद आती हैं। जब अरीब ने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा तो मिहिर ने कहा था कि मर जाओ लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। ये सब बातें याद कर मिहिर रोने लग जाती हैं। लेकिन अरीब होश में नहीं होता। लेकिन फिर भी मिहिर अरीब के पास आती है और कहती कि अरीब मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो अरीब बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर मिहिर ही कह रहा होता है। तो फिर मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती है और कहती है कि अरीब को किसी की परवाह नहीं है, इसको गोली लगी, बेहोश है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो मिहिर तो कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अब हमें चलना चाहिए।
यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और बीनश आंटी तो मुझे पहले ही कसूरवार समझती हैं और इनको ये भी लगता है कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ये सच भी है, जो भी अरीब के साथ हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। अरीब की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि साद के वालिद सरवर साहब और साद की माँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और आप ये हमें बताएं कि हमारे बेटे का क्या कसूर है जिसकी वजह से आपने उसको इस तरह पकड़ कर लेकर आए हैं। मेरा बेटा खानदानी है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे खानदानी बेटे को अब सीधी सजाए मौत होगी। ये बात सुनकर सरवर साहब तो हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो फिर सरवर साहब पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है, क्या कसूर है, आप ये तो बताएं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने अरीब पर हमला करवाने की कोशिश की है और अरीब को गोली भी लगी है, शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। ये सुनकर सरवर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा किसी पर हमला नहीं करवा सकता और ना ही किसी पर गोली चला सकता है। लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उनको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इधर साद के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि वाकई इसने ये जुर्म किया है और इसे ज़बरदस्ती मरवाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साद यही कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरीब पर हमला तुमने ही करवाया है, तुमने अपनी बीवी को अरीब के साथ देख लिया था इसलिए तुमने उस पर हमला कर दिया है। तो साद कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया और जो भी आपको ये बात बताई गई है वो सब झूठ है, मैं ही अरीब को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले हमला करवाते हो और फिर हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हो, हमें सब पता है। तो साद कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको गलत फहमी हुई है। इधर आप देखेंगे कि साद की माँ और बाप जब घर आते हैं तो मिहिर की माँ पूछती है कि माँ क्या हुआ है। तो साद की माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा बेटा जलील होकर रह गया है। इतने में मिहिर भी वहीं पर आ जाती है और मिहिर को कहते कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो मिहिर कहते कि मैं अपने दोस्त के पास गई थी। तो नीलो कहती कि तुम सच क्यों नहीं कहते, तुम उसके पास गई थी जिसकी वजह से आज मेरा भाई जेल में है, खुदा का वास्ते मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ, बख्श दो मेरे भाई की जान, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा भाई जेल में है, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और अगर रोहेल से ही इतना प्यार है तो इसी के पास चली जाओ। तो मिहिर चुप कर जाती है और रोने लग जाती है। तो नीलो कहती है कि क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई जिंदा रहे या मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे भाई को छोड़, तुम अरीब से मिलने गई थी तो उसी के पास चली जाओ। ये सुनकर मिहिर अपने बाबा अजहर साहब के पास जाती है और रोने लग जाती है। इस बार अजहर साहब को भी ये एहसास होता है कि वाकई इसकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। अगर इसने गलत फैसला ना किया होता, इतनी जल्दी साद के साथ निकाह ना किया होता तो इसने आज मिहिर को इस तरह रोते हुए ना देखता। अजहर साहब मिहिर को इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती कि काश उस दिन अरीब आ जाता तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और मिहिर से पूछती कि तुम वाकई अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती कि हाँ, मैं अरीब से मिलने के लिए गई थी, उसकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से ही है, मेरी वजह से उसे गोली लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ साद है जो मेरी वजह से जेल में चला गया है, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, और दूसरी तरफ अरीब है कि उसकी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो मिहिर की माँ कहती कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। इसके बाद बीनश आती है हॉस्पिटल और फाहा भी साथ होती हैं। वो अरीब को देखती है और कहती है कि पता नहीं उसने क्या किया है, उस लड़की में ऐसा क्या है जो अरीब को उसके पीछे पागल हो गया है और उसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो फाहा कहती कि मुमानी जान, ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों के पीछे लगती हैं और फिर इनको धोखा देकर इनका ये हाल कर देती हैं। तो बीनश कहती है मिहिर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो मेरा चेक ले लेती और अरीब की ज़िंदगी से दूर चले जाते। और कहते कि साद को इस तरह पकड़ाकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फाह कहती कि मुमानी जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, साद ने ये सब कुछ करवाया होगा, उसने मिहिर को अरीब के साथ देख लिया होगा, इसलिए उसने अरीब पर हमला करवा दिया। तो बीनश कहती है अगर उसने हमला करवाया है तो वो हॉस्पिटल लेकर क्यों आया। तो फाह कहती है कि मुमानी जान, बस उसने अपने आप को बचाने के लिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आया है ताकि इस पर कोई शक ना करें
और आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने बता दिया कि हमें इन पर शक है। तो बिनश कहती है कि बस अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फाहा कहती है कि रीब बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त रीब भी बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर का नाम ले रहा होता है। ये देखकर फाहा तो जल ही जाती है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है तुम इसी का नाम ले रहे हो। लेकिन अरीब बार बार मिहिर का ही नाम ले रहा होता है। तो बिनश कहते हैं कि फाहा अरीब मिहिर से बहुत प्यार करता है, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी इन दोनों को दूर कर कर। तो फाहा कहते हैं कि मानी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको तो पता है कि मिहिर सिर्फ पैसों के लिए अरीब के साथ थी। तो इधर आप देखेंगे कि जेल में साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा होता। जब इसके पास पानी लेकर आते हैं तो वो पानी को हाथ मारकर फेंक देता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था आज उसी की वजह से मैं इस जेल में हूँ। जेल में भी साद सिर्फ मिहिर को ही याद कर रहा होता है और रो रहा होता है क्योंकि साद को अब समझ आ चुकी है कि मिहिर सिर्फ अरीब के साथ ही प्यार करती हैं और वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इधर मिहिर भी बहुत अकेली हो चुकी है और वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ अरीब इससे मिलने के लिए आया था और अरीब को ही महसूस कर रही होती है क्योंकि अरीब जब घर आया था तो मिहिर ने इसे धक्के देकर घर से निकाला था और कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इज्जत की परवाह करो। ये सब कुछ सोचकर मिहिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और ये सोचती है कि जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। साद भी जेल मेरी वजह से ही गया है और अरीब की जो हालत है वो भी सिर्फ मेरी वजह से ही है। और मिहिर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें क्योंकि घर वाले भी सिर्फ मिहिर को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती हैं तो मिहिर इससे कहती है कि ज़िंदगी ने कैसे कैसे सबक सिखाए हैं, शुक्र है तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बहुत ही जालिम चीज़ है ये मोहब्बत भी। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मिहिर तुम क्यों परेशान हो और ऐसा क्यों कह रही हो। तो मिहिर कहती है कि एक तरफ अरीब मेरी वजह से हॉस्पिटल में है तो दूसरी तरफ साद जो मेरी वजह से आज जेल में है। इन दोस्त को बताती है कि अरीब की माँ ने ही साद को जेल में करवाया है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाकर कि साद ने अरीब पर हमला करवाया है। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक जा सकती हैं। वो लड़का उसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने उसी को पकड़ा दिया, ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जब ठीक हो जाता है तो वो साद को जेल से निकलवा लेता है और घर आकर सबसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन साद जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो अरीब को धक्के मारकर घर से फिर से निकाल देगा। और फिर आप देखेंगे कि मिहिर और अरीब एक बार फिर दोनों साथ हो जाते हैं और वो दोनों जाते हैं साद के पास। तो अरीब साद को कहता है कि मिहिर तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, अगर तुम मिहिर को खुश देखना चाहते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। कि मिहिर जो अपने दोस्त के कहने पर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। मिहिर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर बिनश और फाहा नहीं होती। तो मिहिर अपनी दोस्त से पूछती है कि बिनश आंटी कहाँ पर है। तो इसकी दोस्त मिहिर को बताती है कि उनको मैंने घर भेज दिया था और मैंने उनको कहा था कि मैं अरीब का ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अरीब से मिलने के लिए लेकर आई हूँ। फिर मिहिर अरीब से मिलने के लिए जाती है और अरीब को इस हाल में देखकर मिहिर रोने लग जाती है और सोचती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और मिहिर को अरीब की बातें याद आती हैं जब अरीब ने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तो मिहिर ने कहा था कि मर जाओ लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। ये सब बातें याद कर मिहिर रोने लग जाती हैं। लेकिन अरीब होश में नहीं होता, लेकिन फिर भी मिहिर अरीब के पास आती है और कहती कि अरीब मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो अरीब बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर मिहिर ही कह रहा होता है। तो फिर मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती है और कहती है कि अरीब को किसी की परवाह नहीं है, इसको गोली लगी, बेहोश है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो मिहिर तो कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और बिनश आंटी तो मुझे पहले ही कसूरवार समझती हैं और इनको ये भी लगता है कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ये सच भी है, जो भी अरीब के साथ हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। अरीब की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि साद के वालिद सरवर साहब और साद की माँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और आप ये हमें बताएं कि हमारे बेटे का क्या कसूर है।
जिसकी वजह से आपने उसको इस तरह पकड़ कर लेकर आए हैं। मेरा बेटा खानदानी है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे खानदानी बेटे को अब सीधी सजाए मौत होगी। ये बात सुनकर सरवर साहब तो हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो फिर सरवर साहब पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है, क्या कसूर है, आप ये तो बताएं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इन्होंने अरीब पर हमला करवाने की कोशिश की है और अरीब को गोली भी लगी है, शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। ये सुनकर सरवर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा किसी पर हमला नहीं करवा सकता और ना ही किसी पर गोली चला सकता है। लेकिन पुलिस वाले इनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उनको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इधर साथ के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि वाकई इसने ये जुर्म किया है और इसे ज़बरदस्ती मरवाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ यही कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरीब पर हमला तुमने ही करवाया है, तुमने अपनी बीवी को अरीब के साथ देख लिया था, इसलिए तुमने उस पर हमला कर दिया है। तो साथ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अरीब पर हमला नहीं करवाया और जो भी आपको ये बात बताई गई है वो सब झूठ है, मैं ही अरीब को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले हमला करवाते हो और फिर हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हो, हमें सब पता है। तो साथ कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको गलत फहमी हुई है। इधर आप देखेंगे कि साथ की माँ और बाप जब घर आते हैं तो मिहिर की माँ पूछती है कि माँ क्या हुआ है। तो साथ की माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा बेटा जलील होकर रह गया है। इतने में मिहिर भी वहीं पर आ जाती है और मिहिर को कहते कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो मिहिर कहते कि मैं अपने दोस्त के पास गई थी। तो नीलो कहते कि तुम सच क्यों नहीं कहते, तुम उसके पास गई थी जिसकी वजह से आज मेरा भाई जेल में है, खुदा का वास्ते मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ, बख्श दो मेरे भाई की जान, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा भाई जेल में है, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और अगर रोहेल से ही इतना प्यार है तो इसी के पास चली जाओ। तो मिहिर चुप कर जाती है और रोने लग जाती है। तो नीलो कहती है कि क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई जिंदा रहे या मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे भाई को छोड़, तुम अरीब से मिलने गई थी तो उसी के पास चली जाओ। ये सुनकर मिहिर अपने बाबा अजहर साहब के पास जाती है और रोने लग जाती है। इस बार अजहर साहब को भी ये एहसास होता है कि वाकई इसकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। अगर इसने गलत फैसला ना किया होता, इतनी जल्दी साथ के साथ निकाह ना किया होता तो इसने आज मिहिर को इस तरह रोते हुए ना देखता। अजहर साहब मिहिर को इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती कि काश उस दिन अरीब आ जाता तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। और मिहिर से पूछती कि तुम वाकई अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती कि हाँ, मैं अरीब से मिलने के लिए गई थी, उसकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से ही है, मेरी वजह से उसे गोली लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ साद है जो मेरी वजह से जेल में चला गया है, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, और दूसरी तरफ अरीब है कि उसकी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो मिहिर की माँ कहती कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। इसके बाद बीनश आती है हॉस्पिटल और फाहा भी साथ होती हैं। वो अरीब को देखती है और कहती है कि पता नहीं उसने क्या किया है, उस लड़की में ऐसा क्या है जो अरीब को उसके पीछे पागल हो गया है और उसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तो फाहा कहती है कि मुमानी जान, ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए लड़कों के पीछे लगती हैं और फिर इनको धोखा देकर इनका ये हाल कर देती हैं। तो बीनश कहती है मिहिर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो मेरा चेक ले लेती और अरीब की ज़िंदगी से दूर चले जाते। और कहते कि साद को इस तरह पकड़ाकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फाह कहती कि मुमानी जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, साद ने ये सब कुछ करवाया होगा, उसने मिहिर को अरीब के साथ देख लिया होगा, इसलिए उसने अरीब पर हमला करवा दिया। तो बीनश कहती है अगर उसने हमला करवाया है तो वो हॉस्पिटल लेकर क्यों आया। तो फाह कहती है कि मुमानी जान, बस उसने अपने आप को बचाने के लिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आया है ताकि इस पर कोई शक ना करें, और आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने बता दिया कि हमें इन पर शक है। तो बीनश कहती है कि बस अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फाह कहती है कि अरीब बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त अरीब भी बेहोशी की हालत में सिर्फ मिहिर का नाम ले रहा होता है। ये देखकर फाह तो जल ही जाती है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है तुम इसी का नाम ले रहे हो। लेकिन अरीब बार बार मिहिर का ही नाम ले रहा होता है। तो बीनश कहते हैं कि फाह अरीब मिहिर से बहुत प्यार करता है, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी इन दोनों को दूर कर कर। तो फाह कहते हैं कि मुमानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको तो पता है कि मिहिर सिर्फ पैसों के लिए अरीब के साथ थी,
तो इधर आप देखेंगे कि जेल में साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा होता। जब इसके पास पानी लेकर आते हैं तो वो पानी को हाथ मारकर फेंक देता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता था आज उसी की वजह से मैं इस जेल में हूँ। जेल में भी साद सिर्फ मिहिर को ही याद कर रहा होता है और रो रहा होता है क्योंकि साद को अब समझ आ चुकी है कि मिहिर सिर्फ अरीब के साथ ही प्यार करती हैं और वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इधर मिहिर भी बहुत अकेली हो चुकी है और वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ अरीब इससे मिलने के लिए आया था और अरीब को ही महसूस कर रही होती है क्योंकि अरीब जब घर आया था तो मिहिर ने इसे धक्के देकर घर से निकाला था और कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इज्जत की परवाह करो। ये सब कुछ सोचकर मिहिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और ये सोचती है कि जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। साद भी जेल मेरी वजह से ही गया है और अरीब की जो हालत है वो भी सिर्फ मेरी वजह से ही है और मिहिर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें क्योंकि घर वाले भी सिर्फ मिहिर को ही कसूरवार समझ रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन मिहिर की दोस्त मिहिर के पास आती हैं तो मिहिर इससे कहती है कि ज़िंदगी ने कैसे कैसे सबक सिखाए हैं, शुक्र है तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बहुत ही जालिम चीज़ है ये मोहब्बत भी। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मिहिर तुम क्यों परेशान हो और ऐसा क्यों कह रही हो। तो मिहिर कहती है कि एक तरफ अरीब मेरी वजह से हॉस्पिटल में है तो दूसरी तरफ साद जो मेरी वजह से आज जेल में है। इन दोस्त को बताती है कि अरीब की मां ने ही साद को जेल में करवाया है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाकर कि साद ने अरीब पर हमला करवाया है। तो मिहिर की दोस्त कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक जा सकती हैं। वो लड़का उसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने उसी को पकड़ा दिया, ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जब ठीक हो जाता है तो वो साद को जेल से निकलवा लेता है और गार्ड आकर साद से माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन साद जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो अरीब को धक्के मारकर घर से फिर से निकाल देगा और फिर आप देखेंगे कि मिहिर और अरीब एक बार फिर दोनों साथ हो जाते हैं और वो दोनों जाते हैं साद के पास। तो अरीब साद को कहता है कि मिहिर तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता, अगर तुम मिहिर को खुश देखना चाहते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीब जब ठीक हो जाता है तो वो साद को जेल से निकलवा लेता है और गार्ड आकर साद से माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन साद जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो अरीब को धक्के मारकर घर से फिर से निकाल देगा और फिर आप देखेंगे कि मिहिर और अरीब एक बार फिर दोनों साथ हो जाते हैं और वो दोनों जाते हैं साद के पास। तो अरीब साद को कहता है कि मिहिर तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता, अगर तुम मिहिर को खुश देखना चाहते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। तो आप बताएं मिहिर का अरीब की ज़िंदगी में वापस जाना ठीक है या नहीं। अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।